हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, क्लास 10th। और फर्स्ट जो एग्जांपल है मैं एनसीईआरटी से लिया हूँ। आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने तो इंट्रोडक्शन बताया नहीं, फार्मूला किस फार्मूले पर सेट करेंगे ये आपने बताया ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ गए। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं फार्मूला कैसे डिराइव होता है। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 है ना -3। ठीक है, देखो बेटा सबसे बड़ी चीज़ है कि एक मैं कार्टेशियन लेता हूँ x y, ध्यान से बात समझना। ठीक है, और ओके ए पी एंड बी 3 पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ मैं आर रख देता हूँ, मैं यहाँ एस रख देता हूँ और यहाँ टी रख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एक्चुअली में है क्या। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो। बोल रहा है कि फाइंड करना है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, 2 सेगमेंट है। देखो ये जो पॉइंट P है ना, ये जो पॉइंट P है यही दोनों तरफ का डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट। एक क्या है AP, एक क्या है AP और एक क्या है BP। ध्यान से समझना, एक AP और एक BP है ना। 7.1 पर भी डिस्टेंस था, 7.1 जो हम लोग करके आए बेटा वो डिस्टेंस था। AP का डिस्टेंस BP के इक्वल है, बट ये डिस्टेंस नहीं, ये रेशियो में है। क्या है, एक रेशियो में है, यानी कि इसके बीच का रेशियो क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर m होगा तो n, रेशियो को हम लोग कैसे लिखते हैं, m रेशियो n। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ओके, अब m रेशियो n, m रेशियो n, यहाँ जहाँ रेशियो आता है वहाँ समझ जाओ कि m डिवाइडेड बाई n। ठीक है, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो P पॉइंट है बेटा, यहाँ से x और y फाइंड करो। क्या फाइंड मुझे करना है, x और y। बात समझो, एक पॉइंट A दिया है और A क्या है, x1 y1 मानता हूँ, कोऑर्डिनेट B को मैं मानता हूँ x2 और y2। ठीक, ये x1 और y1 है जो क्या लिखा है 4 - 3। ओके, और x2 और y2 है जो कि 8 और 5। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, आ रहा होगा सही में। ठीक है, अब m रेशियो n जो है, m रेशियो n जो है क्या लिखा है 3:1। क्या लिखा है 3:1, यानी कि 3/1 रख सकता हूँ, रख सकता हूँ कि नहीं। 3/1 या 3:1 सेम है लिखना, रेशियो को डिवाइड में ऐसे रख सकते हैं। 3:1 को 3/1 मैं लिख सकता हूँ। ये बातें समझ में आ गया। ओके, अब एक चीज़ बताओ कि मुझे क्या, ये देखो, ये जो 2m और n जो है एक रेशियो है। अब रेशियो डिस्टेंस क्या होता है, मान के चलो कि A से P तक का डिस्टेंस 30 है ना, A से P तक का डिस्टेंस 30 है। ओके है ना, ऐसे मतलब A से P तक का डिस्टेंस क्या है 30 है और P से B तक का डिस्टेंस 10 है। ठीक, अब इसको रिड्यूस करके, मतलब जब तक रिड्यूस करोगे तब तक, जब तक कि आपस में एक ऐसा टाइम आएगा जो रिड्यूस नहीं हो पाएगा, जैसे ये 0। अब इसको, इसके बाद आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो, यही क्या हो जाता है, एक रेशियो हो जाता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस दिया रहता तो हम लोग कहाँ चले जाते, 7.1 में, बट डिस्टेंस नहीं दिया है, रेशियो दिया है, तो हम लोग को
ये क्या करना है, सेक्शन फार्मूले पे बनाना है। जो फार्मूला ड्राइव करेंगे उसे हम लोग सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, ये तो बातें समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मान लो कि यहाँ से x का अगर मैं वैल्यू निकालूं बेटा, x का वैल्यू निकालूं, तो ये x p में से a को माइनस कर देंगे, है ना, p में से, है ना, a को माइनस कर देंगे, यानी इस x में से x1 को माइनस कर देंगे, तो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। x का वैल्यू फाइंड होगा नहीं, x का वैल्यू नहीं फाइंड होगा, यहाँ m का वैल्यू आएगा, डिस्टेंस। बट डिस्टेंस क्या है, एक रेशियो में है। यहाँ से ये कोई नंबर होगा, इसमें से a p का x में से a का x1 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, m आएगा। क्या आएगा, m आएगा। ठीक है, ओके। अगर x2 में से x को माइनस करेंगे, x2 में से x को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, n वैल्यू आएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये बातें समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन पहले सोल्व करते हैं, तब इस पर आते हैं। मैं ये बताऊंगा, पहले हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, मुझे x निकालना है और ax माइनस x1 करेंगे, यानी कि 4 करेंगे, तो मेरा क्या आएगा, m, और m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू क्या है, 3। ओके, अब दूसरी बात समझना, है ना, x ही का अगर, और देखो 7.1 में x और y दोनों को साथ में कर रहे थे कैलकुलेशन, बट सेक्शन फार्मूला में x का अलग करेंगे और y का अलग करेंगे, दोनों साथ में नहीं होगा, है ना। तो x का पहले कर लेंगे, पहले x माइनस x1, दूसरी बार x2 माइनस x, x2 का वैल्यू क्या है 8 और माइनस x, 8 माइनस x, ये किसके इक्वल है ना। जब x2 में से x माइनस करेंगे तो n के इक्वल, और n का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक, अब दूसरी बात बेटा ध्यान से समझो, ये 3/1 है ना, कैसे है, 3:1, और 3:1 को क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड में रख सकते हैं, रख सकते हैं ना डिवाइड में। जब इसको डिवाइड में रखेंगे तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 1 को x में इंटू करेंगे x और 4 इक्वल 8x 24 और माइनस 3x। ठीक है, x और ये -3 को इधर लाओ तो प्लस 3x इक्वल में 24 और -4 को उधर ले जाओ तो 4, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 28, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 28/4, यानी कि फाइनली जो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा, क्या आएगा आपका 7। तो क्वेश्चन ये है कि सारा क्वेश्चन बस ऐसे ही करेंगे, कोई फार्मूले पर नहीं करेंगे सर, है ना, क्योंकि मैंने तो बुक में फार्मूला पढ़ा है, चाहे कोई पढ़ाया दूसरे कोई, कि m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 करके, आपने तो पता नहीं कैसे बता दिए। ठीक है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो x का वैल्यू आया है मुझे प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है x का वैल्यू, है ना। इसके बाद मैं फार्मूले पर ही ले जाऊंगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से x का वैल्यू नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे फार्मूले पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, और वहाँ पर भी x का वैल्यू 7 आएगा। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोग को, ध्यान से सुनिए करना क्या है। मैं क्या बोला अभी, x माइनस x1, तो x माइनस x1, इस x में से p के x में से x1 माइनस करेंगे तो m निकल जाएगा, डिस्टेंस निकलता है ना। ओके, दूसरी चीज x2 में से x माइनस करेंगे, ये x2 में से x माइनस करेंगे, p का x, मैं बोला पहले ही कि x का अलग और y का अलग होगा, तो क्या निकलेगा n, और m और n को रेशियो में रखते हैं और इसको m/n रख सकते हैं। अगर m/n रखेंगे, है ना, m और n रेशियो को m/n में कन्वर्ट करेंगे, रखेंगे, तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा, रेशियो में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये m और n का वैल्यू है। ओके,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें भी करवा दो, है ना। तो क्या हो जाएगा mx2 माइनस mx, है ना। mx2 माइनस mx इक्वल में nx माइनस में nx1। आ गई बात, ओके, है ना। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, mx2, है ना, mx2 ऐसे ही रहेगा, nx1 को इधर लेकर जाओ। अब इसमें क्या करना है कि जो सिंपल x है ना, देखो ये सिंपल x है, ये सिंपल x है ना, उसको एक साथ कर देना और 2 1 को एक साथ। तो mx2 के इधर मैं ले आता हूँ प्लस nx1, ओके, और ये क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा nx और माइनस mx को उधर ले जाएंगे बेटा तो प्लस का mx हो जाएगा, ओके। mx2 और nx1 ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो m प्लस n होगा कि नहीं, अरे n प्लस m या m प्लस n बात बराबर है, ओके। अब यहाँ देखो x का वैल्यू क्या होगा, ये इंटू में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 और अपन में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा तो m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला बेटा x का आ गया, किसका आ गया, x का आ गया, ठीक है। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, सेट करके। तो ये m रेशियो n होता है, m का वैल्यू क्या है 3, ओके, ये x1 है और ये x2 है। तो 3 इंटू x2 3 इंटू 8 प्लस n क्या है 1 और 1 इंटू क्या हो जाएगा x1 क्या है 4 और अपन में m प्लस यानी इनकी 3 प्लस 1, 3 is 24 प्लस 4 अपन में 4 और 28 अपन में 4, देखो 7 आया। किसका वैल्यू आया, तो आंसर है ये x का वैल्यू आया। x का वैल्यू कितना आया, तो आंसर है 7 आया। नोट डाउन कीजिए इसको। तुरंत मैं y का भी बता देता हूँ, y का भी बता देता हूँ, हो गया। चलिए, है ना। अब यहाँ ये मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, ठीक है ना। अब y के लिए भी सेम ही होता है, y के लिए भी सेम ही होता है। कैसे कैसे, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a b पॉइंट p m रेशियो n, ओके, और यहाँ x और y। अब हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। a 4 माइनस 3, a को पहले ऐसे लिखो x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2। अब यहाँ से x में से x1 माइनस करेंगे, सॉरी x का हो गया, y में से y1 माइनस करेंगे, है ना, y में से y1 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा भाई m, ओके, ठीक। अब y2 में से y1 माइनस करेंगे, y2 में से y माइनस करेंगे तो n होगा। चूँकि ये रेशियो में है तो डिवाइड में हो सकता है, तो ये भी मैं डिवाइड में रख सकता हूँ, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, ny माइनस ny1, ये 1 लगा हुआ है, इक्वल में my2 माइनस my, और मैं बोला ये ny और ये my जो सिंपल में है, यानी कि 1 और 2 नहीं लगा है, उसको एक साथ कर दो तो ny और ये माइनस प्लस हो जाएगा my इक्वल में my2 और प्लस में ny1। अब यहाँ से y कॉमन ले लो तो m प्लस n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1, और फाइनली जो y का वैल्यू आएगा क्या आएगा, my2 प्लस ny1 अपन में क्या हो जाएगा m प्लस n। तो ये y का फॉर्मूला हो गया, ये x का फॉर्मूला है ना, और ये y का फॉर्मूला। अगर भूल भी जाओगे तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कैसे सोल्व करना है। अगर बाई द वे फॉर्मूले अगर नहीं याद है
तुम कुछ नहीं करना है, इसमें से ये माइनस करो और इसके इक्वल कर दो, तो ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और यदि मैं y का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो m तो 3 है बेटा, m क्या है 3 है, n क्या है 1 है, और मुझे क्या निकालना है y का वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 3 इंटू y2 क्या है, यानी कि y2 क्या है, तो आंसर है 5 प्लस n क्या है 1 इंटू, है ना, इंटू y1 क्या है, तो -3, और अपन में क्या हो जाएगा 3 + 1, ओके, 15 प्लस -3 अपन में 4, ठीक है, 15 - 3 अपन में 4, और 15 और में 3 माइनस करेंगे तो 12 अपन में 4, यानी कि y का वैल्यू कितना आएगा बेटा 3, क्योंकि ये 4 3 या 12 होता है। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू आ गया और ये आ गया y का वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा। तो देखिए ये एग्जाम्पल में आप लोग देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 6 लिखा हुआ है, मैं एग्जाम्पल 1 लिखा हूँ इसलिए कि मैं कुछ एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ अपने तरफ से, तो ये एग्जाम्पल 1 लिखा हूँ, ये एग्जाम्पल 2 है ना, और कितने टाइप से क्वेश्चन आएंगे मैं सारा बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो चलिए नोट कीजिए इस फॉर्मूले को, ये दोनों फार्मूला मैंने नोट कीजिए, क्वेश्चन सोल्व किया हूँ, नोट कर दीजिए। अब जितने स्पीड में मुझे समझाना है मैं आपको समझाते चला जाऊँगा। ठीक है, हो गया। अब ये मैं मिटा देता हूँ, ये रहने देता हूँ। y का वैल्यू आप y का क्वेश्चन सोल्व कर लिए ना, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर एक p पॉइंट देना है, ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, बस मैं और ये b हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो x और y का वैल्यू होता है 1 पे होता है, यहाँ x और वैल्यू 2 का होता है, और यहाँ x और y वैल्यू सिंपल होता है, यही निकालना रहता है। ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन है कि सारे 7.2 में सर केवल x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो ऐसा नहीं है ना। कभी कभी x और y ये तीनों दे देगा, अब रेशियो फाइंड करना होगा। तो धीरे धीरे हम लोग सारा चीज़ सीखेंगे। ओके, मैं तरीका बता दिया ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, रेशियो क्या है 7:2। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ए कितना है -5 और 11। ये जान ही रहे होगे कि x1 होगा, ये y1 होगा, और b वाला क्या हो जाता है x2 और y2, है ना। फार्मूला क्या होगा सर, फार्मूला वही x के लिए m, है ना, m x2 प्लस n x1 अपन में m प्लस n। ओके, अब y का भी फार्मूला साथ में ही लिखते हैं, कुछ नहीं रहता है, x के जगह पर y पुट अप कर देंगे, क्या हो जाएगा my2 प्लस में ny1 m प्लस n। बस सारा क्वेश्चन इसी पर सोल्व हो जाएगा। यानी कि ध्यान से सुनो, n का जो इंटू होगा 1 में होगा x1 या y1, और m का जो इंटू होगा x2, m का इंटू या y2। क्लियर? ठीक, अब करेंगे कैसे। m क्या है तो 7, x2 क्या है, x2 क्या है 4। देखो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे खींच दो, 7 × 4 प्लस 2 × -5। अभी x का कर रहे हैं तो केवल x का ही लेंगे। ओके, 2 × -5। ओके, बाकी 7 + 2 रहेगा ही रहेगा। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 4 × 28, ये देखो प्लस माइनस माइनस, और 5 2 × 10, और ये क्या हो जाएगा बेटा 9, और
28 में 10 माइनस करेंगे तो 18 और 9 2 जाए 18, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 2। कितना इजी था, है ना। y का भी वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, m का इंटू y में, अब y में करेंगे, x का नहीं करेंगे, अब y करेंगे। m इंटू 7 इंटू -7 प्लस, अब n का इंटू किस में, y1 में, 2 इंटू 11 और 7 + 2। ओके, ध्यान दो, 7 7 जा 49, माइनस का 49 प्लस 11 2 जा 22 और ये 9, प्लस माइनस होगा बेटा। ओके, तो यहाँ से जो y का वैल्यू होगा माइनस का क्या हो जाएगा 7 और 2 अपन में 9, 9 3 जा 27, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा -3। तो क्वेश्चन कितना इजी सॉल्व हो गया, है ना स्टार्ट। अब ये मत सोचना कि सर शुरू का तो क्वेश्चन इजी ही रहता है, बाकी टफ होता है, तो कुछ नहीं, धीरे धीरे स्टेप बढ़ेंगे, और धीरे धीरे स्टेप जब बढ़ेंगे ना तो समझ में नहीं आता है कि कब क्वेश्चन टफ हो गया और कब इजी था। ठीक है, तो ये नोट डाउन कीजिए, मैं आपको और भी क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 और 4। ओके, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, हम लोग सोल्व करेंगे। देखो इसमें वाट रेशियो पूछा है, इसमें रेशियो पूछा है, ठीक है ना। मैं बोला था ना कि कभी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट पूछेगा, कभी रेशियो पूछेगा, बट ये क्वेश्चन करेंगे उसके पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। इसमें भी कोऑर्डिनेट, पिछला में हम लोग जो 2 क्वेश्चन किए हैं एग्जाम्पल का, वो भी उसमें भी कोऑर्डिनेट ही फाइंड करने के लिए बोला, कोऑर्डिनेट, है ना। एक्स और वाई, है ना, और ये जो है मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट है। बात समझना बेटा अच्छे से, मिड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट चीज है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -5 और 4 एंड B क्या है 7 और -8। 7.1 से इजी होता है, 7.2 का क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी होता है, वो थोड़ा लेंथी है, ये इजी होता है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर m और n का रेशियो सेम है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा। क्यों, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है एकदम बीचों बीच, यानी कि A से P का डिस्टेंस 10 यूनिट है तो P से B का भी डिस्टेंस 10 यूनिट है। और बेटा याद, मेरा बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारा मिड पॉइंट आ गया क्वेश्चन में, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में मिड पॉइंट आ गया तो वहां पर 2 चीज भूल जाओ, m और n, रेशियो की बात ही खत्म कर दिया। क्या कर दिया, रेशियो की बात ही खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहां से सुनो बेटा, एक चीज मैं बताने जा रहा हूं कि यहां से यहां तक का दूरी, ये दूरी डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है। क्या है 20 किलोमीटर में है। तो ये बीचों बीच एक होटल है, 20 किलोमीटर के बीचों बीच एक होटल है, और ये A और B पॉइंट है ना। A से B तक का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, और A और B के बीचों बीच एक होटल है ना, उसका डिस्टेंस A से कितना होगा। तो अगर बीचों बीच है तो कितना होगा 10 होगा, 10 होगा ना। अरे बीचों बीच है तो 20 का हाफ कर दो, मैं क्या किया 20 का हाफ, यानी कि 20 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 10। इसी तरह अब बात सुनो, इसमें करेंगे क्या, ध्यान से सुनो, ये 7 में से, सॉरी, ये डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना, इन दोनों को प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। ओके, कैसे, -5 है ना, -5 + 7 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक, प्लस माइनस माइनस और प्लस का 2 अपन में 2, यानी कि 1,
किसके लिए भाई? तो मैं तो x का लिया, x का 5 लिया माइनस और x का 7 लिया। y का निकालना है बेटा, क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। y का निकालना है तो क्या करेंगे? 4 प्लस -8 अपन में 2, 4 प्लस -2, तो -4 अपन में 2 बार में तो -2, यानी कि x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू -2। क्वेश्चन सोल्व हो गया। किए क्या सर? किए क्या? तो बस किया कुछ नहीं, x का वैल्यू निकालना है तो x1 प्लस x2 कर दिया डिवाइडेड बाई 2, है ना, मिड पॉइंट फार्मूला। और y निकालना है तो y1 प्लस y2 कर दिया अपन में 2। कितना ही जीता। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आ गई समझ में। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस बार क्या पूछ दिया? रेशियो। कुछ भी पूछे फार्मूला मेरा वही रहेगा, mx2, है ना, ये p पॉइंट है, ये a और ये b, m रेशियो n, है ना। n को a से इंटू करना पड़ता है और m को b से इंटू करना पड़ता है। तो m का m और इसका x2 और y2 प्लस n का इंटू किससे करूँगा? तो सर x1 और y1 से, x1, और मैं जानता हूँ कि सबका अलग अलग हम लोग निकालते हैं, तो m प्लस n। ठीक है, अब मुझे रेशियो निकालना है। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। जब रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे? x का वैल्यू क्या है? यहाँ पर डज द पॉइंट x और y का वैल्यू क्या दिया है? तो -4 और 6। ओके, a पॉइंट क्या दिया है? -6, 10, और b पॉइंट क्या दिया है? 3 - 8। ठीक है, अब करेंगे क्या? x -4, ये x का वैल्यू क्या है? -4, m का वैल्यू, है ना, m का वैल्यू। तो यहाँ पर या तो m और n का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर m और n के लिए बेटा k रेशियो 1 लेकर चलते हैं, है ना, k रेशियो 1 लेकर चलते हैं। ठीक है ना, m को k मान लेते हैं और n को मान लेता हूं मैं 1। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, k रेशियो 1 पर भी बताऊंगा, बट यहाँ पर समझो x2 क्या है? x2 क्या है? तो सर 3 है, 3m। और एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है या तो x वाले पर सोल्व कर दो या y वाले पर। रेशियो निकालने के लिए या तो x पर करो केवल एक ही फार्मूला पर, या तो y पर, दोनों में से केवल एक ही फार्मूला पर रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। प्लस n क्या है? n तो पता ही नहीं है ना, और x1 क्या है? -6, तो -6n लिख लेता हूँ और m प्लस n। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा? -4m प्लस -4n और 3m -6n। ओके, अब करो क्या कि ये -4n को रहने दो। मैं क्यों? क्योंकि इसको इधर लाऊंगा तो प्लस का 6n हो जाएगा, पॉजिटिव में सारे हो जाएंगे इसीलिए, और ये -4m उधर जाएगा तो प्लस का 4m हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 2n बराबर 7m। ओके, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, करेंगे क्या कि 2 को यहीं पर रहने देता हूं और 7m अपन में n कर देता हूं और 7 को इधर लाता हूं इनटू में, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि m जो रेशियो n है वो क्या हो जाएगा? 2:7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत लोग k रेशियो 1 पर बताते हैं, वो भी देख लो। k रेशियो 1 पर
क्या होगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर m की जगह पर पहले तो x की जगह पर -4 रखो, ठीक है, ओके। m की जगह पर k, x2 की जगह पर 3 k, ओके, प्लस n की जगह पर 1 इंटू और x1 की जगह पर क्या हो जाएगा -6, तो ये बेटा -6 हो जाएगा, ठीक है। और k + 1 चलता ही है, चलेगा ही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो -4k और -4 बराबर 3k -6, ठीक है। अब -4 को इधर ही रहने देता हूँ, ये -6 को उधर चलाऊंगा तो प्लस का 6 और 3 के पहले से ही चल रहा है, ये -4 के उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 4k, ओके, ये बचेगा प्लस -2 और ये 7k, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/7, ओके। अब जो आपके पास रेशियो है k/1, यानी कि k/1, k का वैल्यू क्या है 2/7 और अपन में 1 कोई मतलब नहीं है, तो ये 2/7 आंसर हो गया, बस। तो देख लो, जैसे समझ में आए क्वेश्चन सोल्व करो, मतलब मल्टीपल तरीके से आप लोग को तैयार करना चाहता हूँ, है ना, हर तरीके से क्वेश्चन सोल्व करो। अब मैं x पर ही केवल बताया, आप लोग इस क्वेश्चन को y पर बनाओ, क्वेश्चन सोल्व करो, सोल्व करके तुरंत आप मुझे आंसर दे सकते हो, ठीक है ना, कमेंट कीजिए जल्दी तुरंत क्या होगा, ओके। सर इस बार तो क्वेश्चन लग रहा है टफ है क्या, क्यों भाई, ये क्वेश्चन कुछ अलग है, x एक्सेस y एक्सेस कुछ नहीं है, देखो x और y का टीसीएम, ठीक है ना, ये कोई पॉइंट है P, है ना, P है, अगर ये x एक्सिस पर है बेटा तो x का कुछ वैल्यू होगा, है ना, x का कुछ वैल्यू होगा, y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ओके। और ये पॉइंट क्या है A और B, y एक्सेस है ना, ये क्या है y एक्सेस है, तो अगर y ये x होता है और ये y, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, अगर y एक्सिस पर है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो सर x का तो वैल्यू यहाँ पर 0 दिख रहा है ना, x का वैल्यू 0 और y का कुछ वैल्यू होगा, और ये पॉइंट जो होगा P होगा, है ना, जो हम लोग ये पॉइंट लेते हैं A B और पॉइंट B रेशियो M/N, और यहाँ पर x और y का वैल्यू होगा, यही x का वैल्यू x होगा बट y का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इस एक्सिस पर y का वैल्यू क्या है, यहाँ भी y0, यहाँ भी y0, यहाँ पर y0, बट x का कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि x एक्सिस पर x का ही वैल्यू होता है, y का 0, और y एक्सिस पर y का वैल्यू होता है x का 0, ये तो आप लोग जानते हो, करते भी आ रहे हो। तो फाइंड द रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A, और एक पॉइंट A है और एक पॉइंट मान लो कि यहाँ पर B है, ठीक है ना, A क्या है बेटा 3 - 3 और B क्या है -2/7। थोड़ा सा लॉजिक यहीं पर समझना है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर समझना है, ये कि जब अगर ये x एक्सिस देगा तो x को छोड़ दो, y पर क्वेश्चन सोल्व करो, है ना, और y एक्सिस पर y को छोड़ दो, x एक्सिस पर क्वेश्चन सोल्व करो। तो आप पूछ सकते हो कि सर क्यों ऐसा, क्यों आप बोल रहे हो, तो मैं तो पहले क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो M/N के लिए k/1 ले लेता हूँ, ये तो बात समझ में आ रहा है आपको, k/1 लेना है, रेशियो फाइंड करने के लिए k/1 लेना है, या m और n को डायरेक्ट बना सकते हो, ये x एक्सिस है तो मैं x ही लेकर बना रहा हूँ, बात समझो, तो क्या हो जाएगा mx2 nx1 अपन में m+n, फॉर्मूला तो याद कर ही लिए हो, m क्या है k, x2 क्या है बेटा, x2 क्या है, x2 क्या है, तो सर x2 तो -2 दिख रहा है,
तो -2 के लिख देता हूँ, प्लस n के लिए 1 से इंटू करेंगे, बट किस में इंटू करेंगे, x1 में, और x1 क्या है 3 और k प्लस 1, और यहां पर वैल्यू x का क्या हो जाएगा, x ही रखता हूं। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाता था ना मैं करवा दे रहा हूं, x के प्लस x और -2k प्लस 3, k को एक साथ कर देते हैं, x के प्लस 2k और 3 प्लस x। सर ये तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहा है। k कॉमन लेता हूं तो x प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा, इक्वल में 3 प्लस x या x प्लस 3 है ना। k के बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3, k के इंटू में है तो अपन में x प्लस 2। क्या हो रहा है सर, क्वेश्चन तो सोल्व ही नहीं हो रहा है, x तो जा ही नहीं रहा है। इसीलिए मैं बोला अगर x एक्सिस पर है बेटा तो x के फॉर्मूले पर मत बैठाओ। क्यों, अब यहाँ पर कुछ समझ में आया आपको बात, क्योंकि यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू नहीं है, x एक्सिस पर x का कोई वैल्यू नहीं होगा। हाँ, लेकिन y इसी को x एक्सिस को y पर पुटअप कर बनाओगे तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, और 0 होगा तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करता हूँ। थोड़ा रॉन्ग भी सॉल्व करना पड़ता है, गलत भी सॉल्व करना होता है, थोड़ा बच्चे को और भी क्लियर हो जाए भाई, है ना। लोग बताते हैं ऐसे y एक्सेस पर x एक्सेस पर y वाला लगाओ, वो लगाओ। अब देखो x एक्सिस है तो सर आपने तो बता दिया कि x एक्सिस का मतलब सारा वैल्यू y का लेंगे, यानी कि y बराबर my2 प्लस में ny1 और m प्लस n, और अभी बताया सर y का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या है बेटा 0। ओके, अब m क्या है k, m क्या है k इंटू y2 क्या है y2 7, a वाला 1 हो जाएगा, b वाला 2 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू सर 1, छोड़ो ना 1 क्या मैं करूँ, करे लिखो ना यार, कंफ्यूज हो जाओगे। y1 क्या है -3 और k प्लस 1 0 है ना, इक्वल 7k और प्लस -3, छोड़ दो क्या सर, 0 से इसको इंटू करोगे तो ये 0 पूरा वैल्यू हो जाएगा, होगा यस या नो। पूरा आप लोगों को कंप्लीट दिखा ही देता हूँ, k प्लस 1। अब 0 इंटू k प्लस 1 में करेंगे। ओके, सेवन के -3 ये वैल्यू 0 हो जाएगा। 7k -3 को इधर ले आ दो बेटा, प्लस का हो जाएगा बराबर 7k, k का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 3/7 सर। और आपके पास जो रेशियो है, रेशियो क्या है k रेशियो 1 है, तो k रेशियो 1 को आप कैसे लिख सकते हो, k/1, k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू क्या है तो 3/7/1, डिनोमिनेटर में 1 कुछ मतलब ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा 3/7। आपके पास 3/7 आ गया बेटा, बट क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो आप रेशियो फाइंड किए। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है ना, बच्चे मिस कर जाते हैं यहीं पर कि सर रेशियो आ गया, क्वेश्चन सॉल्व छोड़कर आ जाएंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ो ताकि और भी क्लियर हो जाए। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पर y का वैल्यू 0 है मैं जानता हूँ, बट x का क्या वैल्यू है ये मुझे भी फाइंड करना है। बस जो डिवाइड कर रहा है दोनों तरफ a और b को, वहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है। x बराबर क्या करेंगे mx2 प्लस में nx1 और m प्लस 1। इस बार तो m का भी वैल्यू आ गया, मुझे पता चला गया। 3 इंटू x2 कितना है -2 प्लस में n क्या है 7
और x1 क्या है 3 अपन में 3 + 7 x के इक्वल इसी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट कोई बात नहीं है। 3 × 2 = -6 और क्या हो जाएगा 7 × 3 = 21 10 और x का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा 15/10 यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। गलत है क्या? मुझे तो लग रहा है कि गलत है। कहाँ लिखा है हाँ ठीक है 3/2। ओके सही है बेटा। तो ये जो वैल्यू आ गया बेटा, यहाँ जो वैल्यू आ गया x का 3/2 और y का 0। मुझे लगा ये फ्रैक्शन में कहीं गलत तो नहीं है, तो सही है। ओके और इसी तरह से y पर भी बनाएंगे। अब आप लोग जान ही गए हो कि अगर y पर बनाना है, y एक्सेस पर है तो x का वैल्यू लगाना है ना, x का वैल्यू लगाना है ना बेटा। mx2 प्लस फॉर्मूले तो याद ही हो गया होगा आप लोग को कि नहीं। x का वैल्यू क्या है 0 और m तो सर ए के ही लेंगे तो क्या बात करें, बट x2 क्या है बेटा यहाँ पर 3 के प्लस n क्या है 1 है, एक x1 क्या है -4 तो प्लस -4 लिख सकता हूँ -4 × 1 प्लस माइनस k + 1। अब जानते हो कि इसको 0 कर देगा वैल्यू तो 3k - 4 बचेगा, तो वहाँ पर 4 से इधर आ जाएगा +3k, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 4/3। आपका रेशियो जो आ गया m/n ये क्या आ जाएगा 4/3 है ना, क्योंकि k/1 में रेशियो लिया था, k/1 तो k/1 होता है, k का वैल्यू क्या आ जाता है 4/3/1 बात बराबर हो जाता है बेटा 4/3। इसको फिर रेशियो में फ्रैक्शन को रेशियो में रख सकता हूँ है ना, 4/3 को 4/3। ओके ये आपका रेशियो आ गया पहला चीज। दूसरा अब यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड करेंगे ऐसे ही, यानी कि y का भी बस my2 + ny1 m + n और y। m का तो वैल्यू m जो रेशियो है m और रेशियो n यहाँ पर दिख ही रहा है, m का कुछ वैल्यू भी आ गया, इसमें नहीं था बट यहाँ पर आ गया। y2 क्या है y2 -7 है इंटू -7 प्लस में n क्या है 3 और y1 क्या है 7। ओके और इस बार रेशियो जो है m + n का क्या हो जाएगा 4 + 3 28 माइनस प्लस 21 7 वाह और प्लस -7/7 y का वैल्यू बेटा -4। समझदार लोग क्वेश्चन सोल्व, तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन सोल्व। ठीक है तो जल्दी नोट डाउन कीजिए और एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुरंत सोल्व करने वाले हैं, बट इंट्रोडक्शन है अभी समझा रहा हूँ आपको, मिड पॉइंट बता दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक ट्राई सेक्शन होता है वो भी समझो कि ट्राई सेक्शन क्या होता है। ओके ठीक है चलो देखो एग्जाम्पल 7 इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है ना, दो कोऑर्डिनेट है ध्यान से सुनो, एक ए है और एक बी है। ओके ए कितना है बेटा 1 and 2, बी 6 7 ठीक है, और ये पी कोऑर्डिनेट है ना, जो कि मुझे फाइंड करना है एक्स और वाई। जानते ही हो वैल्यू क्या होगा, एक्स के लिए वैल्यू जानते हो ना, फार्मूला है कि m x2 + n x1। ओके रेशियो m रेशियो n को इसमें इंटू करो, x में इंटू m को उसमें इंटू करो, क्यों ये x1 y1 है और ये x2 y2 है ना बेटा। m को 2 वाला में इंटू कर देंगे, n को 1 वाला में इंटू कर देंगे,
ओके, और m प्लस n। उसके बाद y का भी सेम, my2 प्लस ny1 और m प्लस n। ठीक है सर, इस फॉर्मूले पर तो फाइंड होगा, और यहाँ पर x2 x1 y1 y2 का वैल्यू है, ठीक है, बट सर m और n क्या होगा? हाँ, अब देखो AP, A से लेके P तक और A से लेके B तक, देखो AP यहाँ से हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? ध्यान से सुनो, बहुत इजी तरीका है ना। AP, अब AP को क्या करेंगे? इधर लाएंगे, इनटू में है बेटा, तो सॉरी AP अपन में AB, बचेगा क्या? 2/5। यहां देखो बेटा, अगर इसको AP रेशियो AB करेंगे तो 2:5 आ गया? नहीं, बोलो क्यों? मुझे चाहिए M के लिए A से P तक, तो A से P तक 2 है ना बेटा, और फिर चाहिए N रेशियो यानी कि P से B तक, बट यहां A से B तक है, P से B तक तो है नहीं। देखो करेंगे क्या, A से B तक में है ना, मुझे क्या फाइंड करना है? PB। तो PB के लिए क्या करेंगे बेटा? PB के लिए क्या करेंगे? तो टोटल AB में से माइनस कर देंगे AP, है ना, ये टोटल में से AP माइनस कर देंगे तो ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ओके। AB मेरे पास कितना है? AB 5 माइनस AP कितना है बेटा? 2। ये क्या हो गया? PB का वैल्यू। अब रेशियो क्या हो जाएगा? M रेशियो N, है ना, M क्या होगा? AP, और N रेशियो क्या हो जाएगा? PB। यानी कि AP मेरे पास 2 तो है ही, और PB मैंने अभी फाइंड किया क्या बेटा? 3 आ गया, फाइंड हो गया। यानी कि M के जगह पर क्या रखेंगे बेटा? 2, और x1 के जगह पर क्या रखूंगा मैं? सॉरी, x2 के जगह पर क्या रखूंगा? 6 प्लस n क्या है? 3। n क्या है? 3। x1 के जगह पर 1 अपन में m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 3, है ना, 6 2 12, 5। ये क्या हो जाएगा? 15/5। कैंसिल होकर x का वैल्यू आ गया बेटा 3 आ गया। y फाइंड कर लेता हूं, m 2, y2 7 प्लस n 3, और y1 2। ओके, और क्या करेंगे? 2 + 3। ठीक है, 7 2 = 14, 3 2 = 6, अपन में 5, और 20/5। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 4 = 20। यहाँ देखो बेटा, y का भी वैल्यू क्या आ गया? 4 हो गया। ठीक है, y का भी वैल्यू 4 हो गया। ओके, अब यहां पर देखो, यहां x और y का वैल्यू मेरा फाइंड हो गया, बट ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका x और y का। अब मुझे क्वेश्चन जो सोल्व करना है एग्जाम्पल 8 का करना है, ट्राइसेक्शन वाला, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है ये पहले समझो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A और B। एक A पॉइंट है ना, A पॉइंट है -5 और 6, और एक B पॉइंट है जो कि क्या है 4 - 3। ट्राई सेक्शन का मतलब बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांट देना। तो मैं यहां पर एक P रख देता हूं, यहां पर Q, यहां पर XY का वैल्यू फाइंड करना है बेटा, और फिर यहां XY का वैल्यू फाइंड करना है। ये डिस्टेंस सेम है, मतलब कि A से P तक का डिस्टेंस, P से Q तक का डिस्टेंस
Q से B तक का डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम है। अगर ये 1 यूनिट है बेटा, ये 1 यूनिट है तो भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। ये तो बात समझ में आ गया, ठीक, ओके। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनो। पहले P पॉइंट में फाइंड करता हूं, है ना। P के लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बस वही mx2 प्लस nx1 फार्मूला लिख देंगे, ओके। और फिर से m प्लस n, ओके। बट सर m और n तो है ही नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको। मैं क्या बोला, ये 1, ये 1 और ये 1, ठीक है। मैं जब P फाइंड करूंगा बेटा, है ना, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये तो मैं करूंगा क्या कि इसको m ले लेता हूं और यहां से यहां तक को मैं n ले लेता हूं, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा, 1, है ना। m क्या हो जाएगा बेटा, 1, और n क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 1 टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, 1:2। क्लियर है। चलो अब यहां पर 1 × x2 क्या है, 4, प्लस n क्या है बेटा, 2 × और x1 कितना है, तो आंसर है -5 और m 1 + 2, ओके। ये हो गया 4, ये प्लस माइनस माइनस और 5 × 2 = 10 अपन में 3 होगा क्या, -6/3 2 बार में, यानी कि -2। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, ओके। इसी तरह अब y का भी निकाल लेंगे, तो y सेम my2 लिख लेना। तो मैं डायरेक्ट बनाता हूं, m के लिए 1 × y2 क्या है, -3, ठीक है, प्लस n के लिए 2 और y1 क्या है, 6 और 1 + 2, ओके। -3 प्लस 6 × 2 = 12 और अपन में 3, ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 9/3, यानी कि यहां से बेटा y का वैल्यू कितना आया, 3 आया, है ना, y का वैल्यू 3 आया और यहां से x का वैल्यू क्या आया था, -2, ठीक है। तो देखो यहां जो x और y का वैल्यू आया, यहां जो x और y का वैल्यू आया, तो x के लिए -2 आया और y का वैल्यू 3 आया। ये तो बात समझ गए होंगे। अब ये q निकालना है मुझे, p मुझे फाइंड हो गया, p कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड हो गया। अब मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट करना है, q कोऑर्डिनेट, है ना। p कोऑर्डिनेट मैं अभी फाइंड कर दिया, p कोऑर्डिनेट अभी फाइंड कर दिया, -2 और 3। अभी q कोऑर्डिनेट के लिए बेटा 2 तरीका है आपके पास। 2 तरीका क्या है, सुनो। q कोऑर्डिनेट के लिए इस बार m का वैल्यू, है ना, ये दोनों से फाइंड करेंगे, x1 y1 या x2 y2 से। तो m के लिए क्या हो जाएगा, अगर q कोऑर्डिनेट 1 + 1, यानी कि q कोऑर्डिनेट के लिए m/n क्या हो जाएगा, 2/1, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। अगर ये मिड पॉइंट में है, q मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट का मैं फार्मूला बताया था कि ये p और b ये मिड पॉइंट निकालने के लिए, जैसे कि x है और ये x का 4 है, माइनस, है ना, q का x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, -2 + 4/2, तो 2/2 क्या आ जाएगा, 1, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अगर आप इस पे नहीं करना चाहते हैं तो, ठीक है ना, मिड पॉइंट, ओके। फिर y के लिए क्या करेंगे, y के लिए क्या करेंगे, इस y के लिए क्या करेंगे, 3
और -3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला मैं अभी बताया हूँ ना आपको। तो 3 प्लस -3 अपन में 2, 3 प्लस -3 अपन में 2। अब ये क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 3 - 3 अपन में 2, ये कैंसिल, यानी कि y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, x का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा और y का वैल्यू बेटा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ओके है ना, ये 1 और 0। मैंने ये जो Q निकाला बेटा, ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाला। किस फॉर्मूले से निकाला, तो आंसर है मिड पॉइंट। अगर आप रेशियो से सोल्व करना चाहते हो तो इसको, इन दोनों को x y और p माइनस b को नहीं लोगे, p और b को नहीं लोगे। अगर रेशियो से फाइंड करना चाहते हो तो a और b पर ही सोल्व होगा, है ना। जहाँ x1 -5 और x2 4, रेशियो क्या हो जाएगा, m का रेशियो 2 और n का रेशियो 1। ये तरीका आप लोग सोल्व करके मेरे कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपको सर्कल से रिलेटेड एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं, उसके बाद एनसीईआरटी के तुरंत क्वेश्चन सोल्व करता हूं। ओके, देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन इन फाइंड्स अ डायमीटर ए बी। अब डायमीटर का बेटा बात आ गया, तो डायमीटर तो एक सर्कल में ही होता है ना। ये डायमीटर है ए बी, ओके, ऑफ अ सर्कल आर ए जो है 4 - 1 है, ओके। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल सी, और इसको बोल रहा है कि सी है बेटा, और 1 - 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट बी, और मुझे बी फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज बताओ बेटा, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप ही बताओ। ये जो डायमीटर है और बीच में ये सेंटर है ना, तो ये सेंटर से आउटर मोस्ट तक रेडियस होता है, आप जानते हो। तो डायमीटर का जब हाफ करेंगे तो रेडियस होगा, और एक डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं, एक ए से सी और सी से बी, ठीक है। ये रेडियस आपस में इक्वल होता है कि नहीं, मुझे ये बताओ। ये रेडियस आपस में ए सी इक्वल है सीबी का, यस या नो। यदि है तो ये जो पॉइंट है बेटा एकदम बीचों बीच में है, एकदम मिड पॉइंट है। ये जो सी है, सी क्या है, मिड पॉइंट है। बताओ, आप ही बताओ। और मिड पॉइंट का लिए फॉर्मूला क्या, अब सुनिए, यहां पर ये बेटा x1 है और ये y1 है, ठीक है। मिड पॉइंट हमेशा x और y होता है, और a और b दोनों साइड जो होता है, एक x1 होता है, एक x2 होता है, एंड y2, ओके। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है कि ये x बराबर x1 प्लस x2 अपन में 2, यही तो होता है, ओके। y के लिए भी क्या होता है, y1 प्लस y2 अपन में 2, यही तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अभी तो क्वेश्चन करके ही आ रहे हैं। तो कहने का मतलब बेटा कि यहां पर x का वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे हैं, x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू क्या दिया है 1, x1 का भी दिया है 4, प्लस मुझे फाइंड क्या करना है, तो सर फाइंड मुझे करना है x2, b कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो मुझे यहां पर x2 लिखना पड़ेगा, अपर में 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दूंगा तो क्या हो जाएगा 4 + x2 बराबर 2 × 2। तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 2, ये 4 उधर जाएगा तो -4, तो x2 का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा -2। आया समझ में? जल्दी मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए इसी तरह y करेंगे। y का वैल्यू क्या दिया है बेटा -3। अच्छा, y1 क्या है -1, y2 ही तो फाइंड करना है, अपन में 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि -1 + y2 बराबर क्या हो जाएगा -3 × 2 = 6।
y2 बराबर क्या हो जाएगा -6 बेटा, और ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो y2 बराबर -5। ये तुम्हारे पास फाइंड हो गया, ये तुम्हारे पास x2 और y2 फाइंड हो गया। x2 है ना, b जो कोऑर्डिनेट है ना, जो x2 और y2 के फॉर्म में हम लोग लिखे थे, क्या आया x2 का -2 और y2 का -5। क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन सोल्व। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल 10। और बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा नहीं है, मैं कुछ सोचा हूं कि इस वीडियो में क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा देर के लिए आपको टाइम मिल जाएगा और ये मेरा वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन सोल्व करोगे और सोल्व करने के बाद कमेंट करोगे। हालांकि मैं इसके बाद वीडियो अपलोड करूंगा, एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन सोल्व करूंगा, लेकिन उसके पहले आप सोल्व करोगे, सोल्व करके मुझे बताओगे, सोल्व करके मुझे बताओगे कि सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें से ये और ये क्वेश्चन नहीं बना, मुझे समझ में नहीं आया, बाकी तो आपने समझा दिया, सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। मैं यही कमेंट में चाहता हूं बेटा, ठीक है। तो आते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने। द थ्री वर्टिक्स, वर्टिक्स का मतलब जानते हो, ठीक है ना, और ये पैरेललोग्राम है। ओके, ये क्या है, थोड़ा पैरेललोग्राम क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा बनाना होता है ना। सारे स्क्वायर वाला रेक्टेंगल का ही वो रहता है, बट थोड़ा सा रेक्टेंगल में क्या है कि ये और ये एंगल आपस में इक्वल हो, ये और ये इक्वल हो, है ना। पैरेललोग्राम में भी तो यही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा कि ये जो होता है ना, ये जो होता है जो डायगोनल बोलते हैं, ये मान के चलो कि ए बी सी डी, तो रेक्टेंगल में होता क्या है कि ए सी है ना, ए सी इक्वल बी डी इक्वल होता है, बट पैरेललोग्राम में यही चीज़ नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। बट एक चीज़ है कि ये जो ए सी है ना, ए सी है, ये कैसे होता है, ए ओ प्लस ओ सी। ओके, यानी कि ये जो पॉइंट है और AC पर कोई मिड पॉइंट, AC पर कोई O है और ये कार्टेशियन है, AC कार्टेशियन DB, तो मिड पॉइंट होता है किसका, AC का O मिड पॉइंट होता है। इसीलिए मैं लिख दिया हूं कि AC किसके इक्वल होगा, AO है ना, प्लस में OC है ना, और O क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। अब तो समझ गए होंगे कि O अगर मिड पॉइंट है तो कैसे सोल्व करना है। ऐसे ही BD का भी है ना, ऐसे भी BD का भी क्या हो जाएगा, OD प्लस OB, और यहां पर दोनों के लिए क्या हो जाएगा, O मिड पॉइंट। ओके, आ रही होगी बात समझ में। अब देखो यहां पर क्या दिया है बेटा कि ABCD में A का वैल्यू दिया है कितना, 3 - 4, B का -1 - 3, -1 - 3, C का -6 2, और D कोऑर्डिनेट बोल रहा है कि पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर आर A B C, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स D। मुझे D का वैल्यू बेटा फाइंड करना है। D के जगह पर मैं कुछ लिख देता हूं, ए बी लिख देता हूं, है ना। अब यहां पर मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे तो ही सोल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा बेटा। देखो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखो दोनों पर लगाएंगे, इस पर और इस पर, दोनों पर लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, x1 प्लस x2 है ना, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपर में 2, यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। किसके लिए, x के लिए, यहां के लिए। यहां पर भी कोई वैल्यू नहीं है, यहां पर भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये BD और AC का मिड पॉइंट है, तो यहां जो वैल्यू आएगा बेटा, बात सुनना, A और C का मिड पॉइंट का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू किसका आएगा, B और D के
मिड पॉइंट का। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए बी है ना, ए सी इक्वल हो जाएगा ए सी मिड पॉइंट, ऐसे मैं लिख सकता हूं ए सी मिड पॉइंट इक्वल होगा बी डी मिड पॉइंट का। और दोनों मिड पॉइंट का हम लोग कंपेयर करवा देंगे। बात समझना कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ x और y, x1 और y1 इसके लिए AC के लिए, किसके लिए, AC के लिए, AC के लिए x और AC के लिए y भी करेंगे। तो करेंगे कैसे, ठीक है, ऐसे नहीं करता हूं, ऐसे नहीं करता हूं, ध्यान से सुनो। अब ये दोनों यहां पर ध्यान दो, मैं ऐसे करता हूं AC इक्वल BD, AC इक्वल क्या करेंगे BD। अब AC के लिए बेटा, AC के लिए 3 प्लस माइनस 6, 3 प्लस माइनस 6 अपन में 2, 3 प्लस माइनस 6 अपन में 2। अब मैं बोला हूं कि AC का मिड पॉइंट किसके इक्वल है, BD का, तो BD का भी x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, a प्लस बेटा माइनस 1 अपर में 2, a प्लस माइनस 1 अपर में 2। ओके, अब कंपेयर करो, इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 6 बेटा 2 और इक्वल में a माइनस 1 अपर में 2। ओके, यहाँ देखो इक्वल के डिनोमिनेटर में 2 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, तो आंसर है -3 और a -1, -1 को इधर लाएंगे बेटा तो +1 a, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा -2। a फाइंड हो गया बेटा, a आपका -2 फाइंड हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, b के लिए वही काम करेंगे, b के लिए जो a के लिए फाइंड किए हैं है ना, वही रूल b में लगाएंगे। क्या करेंगे, AC मिड पॉइंट इक्वल में BD मिड पॉइंट, ठीक है। अब AC के लिए y क्या हो जाएगा, AC के लिए y क्या हो जाएगा, -4 प्लस 2 अपन में 2। ओके, और इसके लिए b प्लस -3 अपन में 2, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल ही कर दो, डिनोमिनेटर में दोनों है इक्वल में, है ना, नहीं समझे सर, नीचे नीचे ये बेटा ये डिवाइड में है, इक्वल का मैं अगर उधर लेकर जाऊंगा तो इनटू में 2 होगा, है ना, तो नोमिनेटर में हो जाएगा, है ना। अब प्लस माइनस -2 और ये b -3, -3 को इधर लाओ बेटा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 b का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 1, यानी कि a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू 1। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सोल्व हो गया, ठीक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, एक बार देखिए कि सर जो बताए हैं मेथड उस पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं, और एक बार कमेंट तो जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। ओके।